वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लूसेंट का जो पार्ट चला रहा था उसी का नेक्स्ट पार्ट है। ये पार्ट थोड़ा रह गया था क्योंकि मैं ये देखा नहीं था। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये नेवी, एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड और कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो उसमें बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए आज का एक क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जो पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल जो बांध है सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आपको यदि ये याद करने में दिक्कत हो तो याद रखिएगा, शुरू में 32 आएगा, लास्ट में भी 3 ही आएगा। ये याद रखिएगा, दोनों तरफ 3 आएगा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संसद तथा विधान सभाओं के चुने हुए सदस्य ही वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे हरियाणा के पहले राज्यपाल। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो जो देशांतर रेखाएं कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो ये महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो यह शाहजहां ने बनवाई थी। शांति का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। यदि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार पूछा जाए तो वह परमवीर चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है संस्थान? तो यह करनाल के हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो वह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हर एक साल। आप लोग बताइए कि ये कौन सा वायु दिवस जो मनाया गया है 2019 में कितनावा था? ठीक है, 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो ये पानीपत, जो कि नाम ही में युद्ध के हैं। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बना है? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था कि नहीं, ये आप लोग मुझको कमेंट करके बताइएगा। विश्व व्यापार संगठन स्थापना कब हुआ था? 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है, WTO। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फोबिल के। NCERT की स्थापना कब हुई? 1961 ईस्वी में हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो यह अकबर के दरबार में था। कौन 4 वर्ष के तक अकबर का संरक्षण था? तो यह बैरम खान था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो यह सितार से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किससे है? किस खेल से? तो हॉकी खेल से है। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे? तो यह क्रिकेट से है संबंधित। नेक्स्ट है, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा रॉ से रूस, रॉ से रूबेल, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? महावीर 24वें तीर्थकार थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। कटक किस नदी पर है? यह महानदी पर स्थित है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2। अच्छा, कटक किस महापुरुष से संबंधित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मारिएगा। लैंड का विस्तार है, लोकल नेटवर्क एरिया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। नेक्स्ट है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में। बक्सर का युद्ध कब और किसके परिणाम समूह अंग्रेज का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर
जो हुआ था अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकरण हो गया था। तो यह 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह को कैद करके कहाँ भेजा था? तो यह इन्होंने बर्मा, म्यांमार में इन्होंने भेजा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आला मारा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत से पूर्व से पश्चिम की दूरी है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे का संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो यह खुदा बख्श जो पुस्तकालय है यह पटना के बिहार में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, 1784 में कोलकाता के किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। उसकी स्थापना किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये तीनों। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना गया? तो यह 86 संशोधन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट लेके चलते हैं आगे के क्वेश्चंस में। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया था? तो संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो यह कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है ये आप मुझको कमेंट करके बताइएगा यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा। और भारत चीन रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? कमेंट में इसका आंसर चाहिए जो क्वेश्चंस को बोल रहा हूँ। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह बैरन जो द्वीप है अंडमान निकोबार में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी है? तो ये जम्मू कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 ईस्वी में रूस से खरीदा था? अलास्का को खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। होपमैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से। नेवी एमआर में क्वेश्चन पूछा गया है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो यह चंद्रशेखर राव थे। नेक्स्ट लेके चलते हैं आपको, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो यह कनाडा की है। और सबसे ज़्यादा लगती है किस देश की सीमा दूसरे देशों से? तो वो चीन है, ये भी याद रखिएगा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो यह चीन है, इसलिए सबसे ज़्यादा से लगती है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं। और जो हमारे हवाई जहाज़ है क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल में जो मतलब ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो मौसम रहता है उसका टेम्परेचर हमेशा समताप रहता है। मैंने लेयर्स का एक वीडियो करा के रखा है, आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण हिंद सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण घटना कहलाती है। यह भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो ये जो सर्वोच्च निकाय है वो राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल और भूटान से मिलती है? तो यह सिक्किम है। चीन, नेपाल, भूटान से। नाथुला दल्ला किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। 1912 में जल हिमाचल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। महान चिकित्सक चक किसके दरबार में थे? कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष कहा जाता है श्रीधरन को। पहला मेट्रो कहाँ चला था? कोलकाता में। पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चला था? कोलकाता में। फर्स्ट फ्लोटिंग मार्केट कहाँ है? कोलकाता में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आरबीआई के नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक है? तो ये 3 महीने मास तक है। सबसे
नेक्स्ट जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये NH7 है जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, तो यह चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया, तो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। केरल को तट को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट कहते हैं। जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है, पारसी की। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, 1911 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र तो आप लोगों को पता है, H2O सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको मूव करते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। समुद्र जल की लवण की औसत मात्रा कितनी होती है, 3.5%। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, 326 BC में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ, 2 साल 11 महीना 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य की राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है, तो 356 धारा के तहत। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। भारत में परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है, तो यह तारापुर में स्थित है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज इतना ही, जो बाकी का जो बचा है उसको भी मैं करवा दूंगा। बाकी तो आप लोगों को करवा ही चुका हूँ। लास्ट ये कुछ क्वेश्चन मूव हो गए हैं। टोटल तो इतने क्वेश्चन से एक जगह PDF बनाया था मैंने। 2 सेकेंड, बस 2 सेकेंड आप लोग रुक जाइए, यहाँ तक आ गए थे। चलिए देखते हैं। हाँ, तो भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है, तो यह तारापुर में स्थापित है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1969 ईस्वी में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध कौंसिल कब और किसके शासनकाल में हुई, 473 BC में हुई, राजगिरी में। सूर्य की सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है, अफ्रीका में पूछा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो 73वीं संविधान संशोधन द्वारा यह लागू की गई थी। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात बतलाना है, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप पूरा GK करेंट अफेयर्स पॉइंट लिखना, टेलीग्राम में जाके GK करेंट अफेयर्स पॉइंट, जो मेरा टाइटल, जो मेरा चैनल का नाम है वो आप लोग जाके लिखिएगा। वहाँ पर 250 करीब मेंबर है, वहाँ पर ही आप लोग जाके ऐड हो सकते हैं। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डायरेक्ट एक बंदे का नंबर दे रहा हूँ, 8420867425, डायरेक्ट इनको कॉल कर लेना। कॉल बोल रहे हैं, इनका डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज करना, ये आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में। तो ये स्पेशली ग्रुप है MR वाले के लिए, SSR वालों के लिए, XY ग्रुप वालों के लिए और कोस्ट गार्ड के लिए है स्पेशल ग्रुप। इसमें जो प्रैक्टिस सेट्स होगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सीरीज होगा उसका PDF इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा और चैनल से जुड़े सारे सामग्री आपको वहाँ पर ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।